Welcome students on my YouTube channel Education Hub. Today's topic is primary sources of information. तो primary sources of information होता क्या है? Primary sources are those sources which contain original information that has been published, reported or recorded for the first time. तो primary sources वो sources होते हैं जो information first time record की जाती है, first time publish हुई है, reported है और record की गई है first time. Primary sources include raw data, न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रीवियसली नोन फैक्ट और आइडिया। तो प्राइमरी सोर्स में क्या इंक्लूड होता है? रो डाटा और न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रीवियसली नोन फैक्ट्स और आइडिया। किसी पुराने फैक्ट और आइडिया की आप न्यू इंटरप्रिटेशन करते हो तो वो प्राइमरी सोर्स में इंक्लूड होता है। एनी न्यू ऑब्जर्वेशन, कोई न्यू ऑब्जर्वेशन होती है या एक्सपेरिमेंट होता है। इंफॉर्मेशन टेंड्स टू बी लेटेस्ट एंड कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्टिकल in a periodical, monograph, research reports, patent, dissertation, reprint of an article or some other work। जो आपका प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन होती है तो वो आपके किस में आती है? इन periodicals, periodicals में पब्लिश होती है, मोनोग्राफ्स में, रिसर्च रिपोर्ट मिलती है आपको, पेटेंट में, डेजिटेशन में और किसी आर्टिकल के रीप्रिंट में। By its very nature, the primary sources of information are widely scattered and it is difficult to locate the information contained in them। जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इतने वाइडली स्कैटर्ड हो चुके हैं कि उनमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। Second is definition. Primary sources are documents, artifacts or data created during the specific time period being studied। किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कोई डॉक्यूमेंट, आर्टिफैक्ट्स और डाटा क्रिएट किया जाता है तो उसे हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं। ऑफन टाइम्स डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट पब्लिकेशन साइकिल। कोई डॉक्यूमेंट किसी पब्लिकेशन साइकिल से फर्स्ट टाइम पब्लिश होता है, लाइक न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं तो न्यूज़पेपर हम डेली लेते हैं, न्यूज़पेपर में एकदम करंट कंटेंट होता है, दैट्स कॉल्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। लेटर्स हो गए, हमारे रिसर्च नोट्स हो गए, तो ये सब हम कंसीडर करते हैं प्राइमरी सोर्सेज में। A primary source is raw evidence that has not been interpreted। कोई भी सोर्स जब तक इंटरप्रेटेड नहीं होता, अगर कोई सोर्स फर्स्ट टाइम इंटरप्रेट किया गया है, रॉ मटेरियल है, तो हम उसे प्राइमरी सोर्स में कंसीडर करते हैं। A primary periodical is one that contains either wholly or mostly research paper। तो प्राइमरी periodical हम उसको कहते हैं जिसके अंदर मोस्टली रिसर्च पेपर होते हैं, ये करंट इंफॉर्मेशन होती है। प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइमरी सोर्सेज। अब प्राइमरी सोर्सेज के साथ एक प्रॉब्लम भी है कि प्राइमरी सोर्सेज वाइडली स्कैटर हो चुके हैं, हमें उनसे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लेने के लिए सेकेंडरी सोर्स की नीड पड़ती है। प्राइमरी सोर्सेज आर वाइडली स्कैटर्ड एंड आर अवेलेबल इन सच अ लार्ज नंबर that is extremely difficult to keep track of all that is published even in a single discipline। तो प्राइमरी सोर्सेज इतने वाइडली स्कैटर्ड होने के बाद उनको किसी एक सिंगल डिसिप्लिन में कंसीडर करना डिफिकल्ट होता है। To solve this problem, this widely scattered information in primary sources is constantly being compressed, organized, rearranged according to some definite plan and communicated through another set of publication called secondary sources of information। जो ये widely scattered information है, इसको कंसीडर करने के लिए, इस इंफॉर्मेशन का ज्यादा से ज्यादा यूज करने के लिए इसको कंप्रेस करके, ऑर्गेनाइज करके, रीअरेंज करके अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट प्लान से कम्युनिकेटेड थ्रू अनदर सेट ऑफ पब्लिकेशन हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का यूटिलाइज करते हैं। हमारे पास इसके एग्जांपल्स हैं प्राइमरी पीरियोडिकल्स, टेक्निकल रिपोर्ट्स, कॉन्फ्रेंस पेपर्स, मोनोग्राफ्स, ऑफिशियल पब्लिकेशंस, पेटेंट्स, स्टैंडर्ड्स, ट्रेड एंड प्रोडक्ट बुलेटिन, thesis and dissertations, project reports as partial fulfillment of academic degrees, reprints, information leaflets, preprints, manuscripts, laboratory notebooks, diaries, memoranda, internal research reports, minutes of meetings, official files or correspondence, information cards, medical records, computer programs or data files। Firstly, primary periodicals. A periodical is defined as publication which is published with definite periodicity, example weekly, fortnightly, monthly or quarterly under the same title।
and intended to be brought out indefinitely. तो प्राइमरी periodicals, periodical क्या होता है? एक पब्लिकेशन होती है जो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को पब्लिश करती है विद डेफिनेट पीरियोडिसिटी, एक पर्टिकुलर पीरियोडिसिटी के अंदर, जो कि वीकली हो सकता है, फोर्टनाइटली हो सकता है, मंथली और क्वार्टरली। जैसे हमारे पास एज एग्जांपल हम लें, प्राइमरी पीरियोडिकल्स क्या होते हैं? जैसे इंडिया टुडे है, मैगजीन्स है, जर्नल्स हो गए, जर्नल्स ऑफ ज्योग्राफी, जर्नल्स ऑफ केमिकल सोसाइटी एक्सेट्रा। ईच इशू इज डेटेड एंड कंजिक्यूटिवली नंबर, जो हर उसका इशू होता है वो पर्टिकुलर डेटेड होता है, consecutively numbered होता है. All the issue in a volume that have continuous pagination. A periodical consists of collection of articles contributed by different authors. तो एक periodical के अंदर authors के different articles होते हैं. Mostly they are research articles. Periodicals are also called journals. हम periodicals को journals बोल सकते हैं, पर periodicals और journals में एक difference होता है. पीरियोडिकल है कि जो भी एक डॉक्यूमेंट होता है पब्लिश होता है पूरी एक डेफिनेट पीरियोडिसिटी के अंदर, हम उसको पीरियोडिकल्स कहते हैं। बट जर्नल क्या होता है कि एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे जर्नल ऑफ ज्योग्राफी है तो वो ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी डिसिप्लिन है उन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, जैसे जियोलॉजी, एनवायरमेंट साइंस, ऑल्सो ज्योग्राफी। A serial can be defined as any publication issued in successive parts which is intended to be continued indefinitely. तो serial क्या होता है? एक ऐसी publication होती है जो issued को successive parts में divide करती है। Common types of serials include research periodicals, trade and business periodicals. जो हमारे common type of serials होते हैं उसमें हमारे research periodicals होते हैं, trade and business periodicals होते हैं, newsletters होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, पॉपुलर मैगजीन्स होती है, अल्मनक एंड ईयरबुक, एनुअल रिव्यूज, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स। मल्टी वॉल्यूम बुक्स एंड एनसाइक्लोपीडियाज आर नॉट सीरियल्स। जो हमारी मल्टी वॉल्यूम बुक्स होती हैं, जैसे कई बुक्स होती है, जैसे हमारे लाइब्रेरी साइंस में डीडीसी की बुक है 23rd एडिशन जो 4 वॉल्यूम में पब्लिश की हुई है, वो मल्टी वॉल्यूम बुक्स एंड एनसाइक्लोपीडिया, वो हम सीरियल्स में कंसीडर नहीं करते। दे सीज पब्लिकेशन once the last volume of the serial is published. The information in periodicals is timely, current and up to date than information in the book. तो periodicals में क्या होता है? अपने राइटर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो अपनी रिसर्च डालते हैं रिसर्च periodicals में। तो इससे हमें क्या होता है कि हमें करंट इंफॉर्मेशन मिलती है, अप टू डेट मिलती है देन इंफॉर्मेशन इन बुक्स। Periodicals are of many types such as scholarly periodicals, trade and business periodicals, popular periodicals and magazines. Scientific journals were first ones to appear on the scene. तो फर्स्टली साइंटिफिक जर्नल्स आए थे फर्स्ट टाइम। एग्जाम्पल क्या है हमारे इसके? इंडियन जर्नल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, प्रामाणा जर्नल ऑफ फिजिक्स एंड टेट्राहेड्रन। Here are some examples of periodicals: Chemical Week, Journal of Geography. नेक्स्ट इज टेक्निकल रिपोर्ट्स। तो टेक्निकल रिपोर्ट्स क्या होता है? हम किसी भी फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में हम रिपोर्ट्स जब रेडी करते हैं, दैट्स कॉल्ड टेक्निकल रिपोर्ट्स। टेक्निकल रिपोर्ट्स आर रिसर्च रिपोर्ट्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर कंडक्टिंग रिसर्च ऑन अ वेल डिफाइंड रिसर्च एरिया, मोस्टली इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मोस्टली हम जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई भी हम रिसर्च करते हैं तो उसके लिए हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसे हम टेक्निकल रिपोर्ट कहते हैं। Such research is usually sponsored by government organization. ये रिसर्च हमारी हमें मोस्टली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से स्पॉन्सर की जाती है, इंडस्ट्री से और अदर एजेंसी से। द रिसर्चर हु कंडक्ट रिसर्च फॉर स्पॉन्सरिंग बॉडीज राइट रिसर्च रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट्स एंड सबमिट टू द स्पॉन्सरिंग एजेंसी। जो हमारा रिसर्चर होता है वो जिस भी टॉपिक पे रिसर्च करता है तो वो अपनी रिसर्च को एक टेक्निकल रिपोर्ट्स में तैयार करके स्पॉन्सरिंग एजेंसी को सबमिट करता है। टेक्निकल रिपोर्ट्स आर प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज कॉन्फ्रेंस पेपर्स। तो कॉन्फ्रेंस पेपर्स क्या होते हैं? हम जब भी किसी मीटिंग में जाते हैं, कोई सेमिनार अटेंड करते हैं तो वहां पे कॉन्फ्रेंस पेपर्स होते हैं। अ कॉन्फ्रेंस इज अ गैदरिंग मीटिंग स्पॉन्सर्ड और ऑर्गेनाइज्ड बाय अ लर्न्ड बॉडी where information is exchanged or discussed by expert in a particular subject or field. तो कॉन्फ्रेंस क्या होती है? गैदरिंग होती है, पीपल्स की मीटिंग होती है
और ऑर्गेनाइज्ड बाय अ लर्न बॉडी, जो एक लर्न बॉडी के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, डिस्कस की जाती है एक्सपर्ट से किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट और फील्ड में। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ कॉन्फ्रेंसेस आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। हर साल हजारों कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है। आफ्टर द कॉन्फ्रेंस इज ओवर, जब कॉन्फ्रेंस ओवर होती है, द कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स आर पब्लिश, तो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स को पब्लिश किया जाता है। मतलब उस कॉन्फ्रेंस में जो भी एक्सपर्ट द्वारा डिस्कस किया गया है उसका एक डाटा तैयार करा, उसको एक हैंड रिटन नोट्स हम बोल सकते हैं, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स को पब्लिश किया जाता है, विच कंटेन द पेपर प्रेजेंटेड इन द कॉन्फ्रेंस, जो पेपर प्रेजेंट किए गए कॉन्फ्रेंस के अंदर, अलोंग विद डिस्कशन, डिस्कशन हुआ, मिनट्स ऑफ द मीटिंग एंड रिजोल्यूशन अडोप्टेड। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स कंटेन अ नंबर ऑफ रिसर्च पेपर, जो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग होते हैं उसमें काफी नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स होते हैं जो हमारे रिसर्चर ने पब्लिश किए होते हैं, रिसर्चर्स ने रिसर्च करके लिखे हैं, एंड आर प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसलिए हम इसको प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट रिकॉर्डेड सोर्स होता है, रिसर्चर के द्वारा फर्स्ट रिसर्च होती है। एग्जाम्पल, प्रोसीडिंग्स ऑफ 8th इंटरनेशनल कन्वेंशन कैलिबर 2011, गोवा यूनिवर्सिटी गोवा 2 to 4 March 2011. Next is monographs. A monograph presented a detailed study on a single subject, class of subject, or a person, and is usually accompanied with a bibliography. तो मोनोग्राफ क्या होता है? प्रेजेंट करता है डिटेल स्टडी को किसी सिंगल सब्जेक्ट पे, क्लास ऑफ सब्जेक्ट पे, और अ पर्सन, एंड इज यूजुअली accompanied with the bibliography, जिसमें accompanied होती है होल bibliography. Some publishers bring out monograph series as well. तो जो पब्लिशर्स होते हैं वो मोनोग्राफ की भी एक सीरीज को पब्लिश करते हैं। A monograph portrays an overall picture of the topic and can be used by specialist. तो मोनोग्राफ क्या होता है? एक पिक्चर शो करता है आपके पर्टिकुलर टॉपिक की, एक ओवरऑल पिक्चर कि इसमें क्या है, क्या क्या मेंशन किया गया है, क्या क्या टॉपिक कवर हो रहे हैं। कैन बी यूज्ड बाय स्पेशलिस्ट, ये स्पेशलिस्ट द्वारा यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, इवन अ लेमन, मतलब एक कॉमन मैन भी इसको यूज कर सकता है। एग्जाम्पल, रॉय एससी मोनोग्राफ्स ऑन द गुड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली आईसीआर 1951। ट्वेरी डीएन monograph on ecliptic, Dehradun, Surya Publication 1992. The sources present respectively an overall picture of good industry in India and eucalyptus plants. It may be noted that all the information contained in the monograph may not be the primary information. हम नोट कर सकते हैं कि मोनोग्राफ में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो पूरी तरह से प्राइमरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, बट इन मैनी केसेस सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन इज ग्लीन्ड फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज। बट क्या किया जाता है कुछ केसेस में प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन लेके उसको पब्लिश किया जाता है। ऑफ कोर्स देयर विल बी सम ओरिजिनल इंफॉर्मेशन टू, ऑफ कोर्स उसमें कुछ ओरिजिनल इंफॉर्मेशन भी होती है। हियर इज सम मोनोग्राफ। Next is official publication. Government publications are official publications. A government generates both primary and secondary documents. तो गवर्नमेंट पब्लिकेशन क्या होता है? उनको हम ऑफिशियल पब्लिकेशन बोलते हैं। अब गवर्नमेंट क्या करती है? प्राइमरी और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स दोनों को पब्लिश करती है। डिफेंस साइंस जर्नल ब्रोट आउट बाय डेसीटोक, अब जो डिफेंस साइंस जर्नल है उसको डेसीटोक पब्लिश करती है। दिल्ली इज अ प्राइमरी पब्लिकेशन। On the other hand, Indian National Bibliography brought by Central Reference Library कोलकाता, जो हमारी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता है उसकी जो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है वो हर मंथ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी को पब्लिश करता है, जिसकी पीरियोडिसिटी मंथली होती है। इज अ सेकेंडरी पब्लिकेशन, वो एक सेकेंडरी पब्लिकेशन है क्योंकि वो प्राइमरी सोर्सेज से डाटा इकट्ठा करके उसको पब्लिश करते हैं। Apart from periodicals, a government brings out at times reference book. India a reference annual, reports of various commissions and committee, patents, standard, etc. India a reference annual. India reference annual क्या एक ईयर बुक है जिसके अंदर जर्नल से periodical से डाटा इकट्ठा करके उसको पब्लिश किया जाता है एज ए ईयर बुक। Reports of various commission and committee, patents, standards, etc. Once upon a time, the second part of Indian National Bibliography used to list a large number of government publications brought out in India.
तो जो सेकंड पार्ट हमारे इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का, वो किस लिए यूज किया जाता है? लार्ज नंबर ऑफ गवर्नमेंट पब्लिकेशन ब्रोट आउट इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर कितनी गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, उन सब का डाटा हम नेशनल बिब्लियोग्राफी के सेकंड पार्ट में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट इज पेटेंट। तो पेटेंट क्या होता है? किसी भी रिसर्चर ने कोई रिसर्च की है, किसी रिसर्चर ने कोई इन्वेंशन की है, तो गवर्नमेंट और उस रिसर्चर के बीच में एक बॉन्ड होता है जिसे हम पेटेंट्स कहते हैं। पेटेंट इज ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट। पेटेंट होता है वो गवर्नमेंट द्वारा ग्रांट किया जाता है, विच गिव्स अ पर्सन और अ कंपनी सोल राइट्स टू मेक यूज और सेल अ न्यू इन्वेंशन। तो पेटेंट क्या करता है कि जिस पर्सन ने या किसी कंपनी ने कोई इन्वेंशन किया है तो उसको राइट्स देता है उस इन्वेंशन को यूज करने का, सेल करने का। विच में बी ए प्रोडक्ट, प्रोसेस और डिजाइन। वो कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, प्रोसेस हो सकती है और डिजाइन हो सकता है। फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज एंगेज्ड इन R&D एक्टिविटीज। तो इंडिविजुअल कंपनीज एंगेज होती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज में, प्रोटेक्ट देयर इन्वेंशन बाय पेटेंटिंग देम विद गवर्नमेंट। अब कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, कोई साइंटिस्ट है, अगर कोई इन्वेंशन करता है तो वो अपने इन्वेंशन को कोई चुरा ना ले, कोई कॉपी ना कर ले, उससे बचाने के लिए उसको पेटेंट करवाते हैं। The government grants the patent and publish the detail of granted patents through an official publication। तो गवर्नमेंट उनका पेटेंट करती है और एक ऑफिशियल पब्लिकेशन में उन पेटेंट की डिटेल्स पब्लिश करती है। इंडियन पेटेंट्स आर पब्लिश्ड इन गैजेट ऑफ इंडिया पार्ट 3 एंड सेक्शन 2। पेटेंट्स डॉक्यूमेंट्स आर प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। वन अनदर इंफॉर्मेशन, इंडिया के अंदर जो पेटेंट होता है वो 20 ईयर्स के लिए होता है। Standards. Standard is a document that provides requirements, specification, guidelines, or characteristics that can be used consistently to ensure that materials, products, process, and services are fit to required for the purposes. Standards को हम simply वे बोल सकते हैं set of rules। किसी भी चीज के लिए हम जब set of rules बनाते हैं, that's called standards। A standard can be defined as a set of rules for ensuring quality of a product, a process or service. Standards are basically two types. First is fundamental standards. Fundamental standards are related to measurement of length, mass, time, temperature, various form of energy, force or another forms of quantifiable fundamental entities that are basic to all scientific and technical practices। जो फंडामेंटल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं कि जैसे हमारे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, जैसे हम मेजर करते हैं कि हमारे यहाँ पेजेस आते हैं, तो पेजेस का जो A4 साइज है तो वो इतना ही होगा, तो एक स्टैंडर्ड है। हम किसी भी शॉप पे चले जाएं, किसी कंपनी चले जाएं, तो A4 साइज का स्टैंडर्ड सेम ही मिलेगा। टेक्निकल स्टैंडर्ड्स आर रिलेटेड टू प्रोडक्ट, प्रोसेस, मटेरियल और सर्विस। स्टैंडर्ड्स आर प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज ट्रेड एंड प्रोडक्ट बुलेटिन। Trade and product bulletin are information products brought out by the publishers, manufacturers and distributors of various types of materials, products और services। तो ट्रेड एंड प्रोडक्ट बुलेटिन क्या होता है? जितनी भी कंपनीज हैं जो किसी प्रोडक्ट को सेल करती हैं तो वो अपने बुलेटिन रेडी कर देती हैं जिसमें उनके प्राइसेस वगैरह होती हैं, उनके प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस होती हैं। ट्रेड एंड प्रोडक्ट बुलेटिन्स कवर एवरी काइंड ऑफ मटेरियल, product or service ranging from books, drugs, chemical, household goods to complex machinery and equipment used in research and industry। जो किसी रिसर्च में, किसी इंडस्ट्री में जो यूज होता है, हमारे हाउस गोल्ड होते हैं, गुड्स होते हैं, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होती हैं, बुक्स होती हैं, मशीनरीज होती हैं, तो उनके लिए एक ट्रेड एंड प्रोडक्ट बुलेटिन रेडी किया जाता है जो कंपनीज रेडी करती हैं अपने प्रोडक्ट की मैक्सिमम सेल करने के लिए। The basic purpose of this type of trade literature is to describe various attributes of the product। तो उसका बेसिक फीचर क्या होता है? उस प्रोडक्ट की वेरियस एट्रीब्यूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना, मटेरियल और सर्विसेज एंड प्रमोट्स इट्स सेल, अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए टू द पोटेंशियल कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर में। ट्रेड एंड प्रोडक्ट बुलेटिन आर प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन and information reported about specific commercial product is not likely to be published in any other form of literature। एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू। अब इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू क्या है? पब्लिश किया जाता है ट्रेड एंड प्रोडक्ट बुलेटिन जिसमें मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के बारे में डिटेल दी जाती है।
Next is thesis and dissertations. Dissertation or a thesis is a document submitted by a researcher in support of candidature for a degree or professional qualification. In some university, dissertation and thesis are seen as the same. In some university, dissertation is submitted at the end of one's master degree and thesis is submitted at the end of PhD. Both report original research and are considered primary source of information. तो डिसर्टेशन और थीसिस क्या होता है कि मैन यूनिवर्सिटीज में क्या करते हैं, जब हम मास्टर्स की डिग्री प्रोवाइड करते हैं तो उससे पहले डिसर्टेशन ली जाती है। डिसर्टेशन एक तरह से रिसर्च वर्क होता है जो एक स्टूडेंट हम अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के लिए सबमिट करता है यूनिवर्सिटी में। और थीसिस क्या होता है, जो हमारे पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं जो रिसर्च करते हैं किसी टॉपिक्स पे, तो वो अपनी पीएचडी डिग्री के दौरान जो भी रिसर्च करते हैं तो वो थीसिस में यूनिवर्सिटी को सबमिट करते हैं। मास्टर डिग्री एंड थीसिस इज सबमिटेड एट द एंड ऑफ पीएचडी। बोथ रिपोर्ट ओरिजिनल रिसर्च एंड आर कंसीडर प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। दोनों को हम प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंसीडर करते हैं। एग्जांपल डिजिटल लाइट फोटोग्राफी, अ थीसिस सबमिटेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फॉर अवार्ड ऑफ डॉक्टरेट डिग्री। तो कोई भी स्टूडेंट है जैसे उसने डिजिटल लाइट फोटोग्राफी थीसिस को सबमिट किया डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में फॉर अवार्ड ऑफ डॉक्टरेट डिग्री के अवार्ड के लिए। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एज पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ एकेडमिक डिग्रीज। तो मोस्ट यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनवाई जाती है एकेडमिक डिग्रीज की फुलफिलमेंट के लिए। For the completion of master degree in many universities and institutions, there is a mandatory requirement because of which a student has to work on a project approved by the authorities concerned. The duration for the completion of the project varies from 3 months, example University of Delhi, to 1 year, example NISCARE and DRTC. Accordingly, the size of the project reports varies from about 50 pages to several hundred pages. The components of project reports are almost similar to thesis. In fact, they look like mini thesis. तो क्या होता है कि एकेडमिक डिग्रीज को फुलफिलमेंट करने के लिए मोस्ट यूनिवर्सिटीज होती हैं जो या रिसर्च इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो वो एक रिसर्च रिपोर्ट्स बनवाते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनवाते हैं जो एक मिनी थीसिस ही हम कह सकते हैं जिसको। ओनली अ फ्यू कॉपीज आर प्रोड्यूस्ड इन टाइप रिटन फॉर्म, उसकी कुछ कॉपीज को ही रिटन फॉर्म में टाइप किया जाता है। देयर इज practically no bibliographical control. The work done is generally original. As such, these are also primary sources. The numbers of papers generated from such projects reports are few. The exercise of preparing a project report gives student a little experience as to how literature search is done, research work is conducted, data is analyzed, conclusion is drawn, and project report is reached. तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने से क्या होता है कि एक यूजर को थोड़ा आइडिया हो जाता है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है कि कैसे रिसर्च की जाती है, कैसे लिटरेचर को सर्च किया जाता है। नेक्स्ट इज रीप्रिंट्स। इन मैनी केसेस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ एन आर्टिकल इन अ जर्नल, द ऑथर इज सप्लाइड विद अ फ्यू प्रिंटेड कॉपीज ऑफ द आर्टिकल्स फॉर हर हिज ओन यूज। तो क्या होता है कि जब कोई पब्लिकेशन किसी आर्टिकल को जर्नल में पब्लिश करते हैं तो उसके बाद वो कुछ कॉपीज को अपने लिए प्रिंट करवा लेते हैं, तो उन कॉपीज को हम रीप्रिंट्स बोलते हैं। इफ दीज रीप्रिंट्स pertain टू रिसर्च आर्टिकल, जब वो रीप्रिंट्स किसी रिसर्च आर्टिकल से pertain करते हैं, देन दे आर प्राइमरी सोर्स, तो वो प्राइमरी सोर्स कहलाते हैं। रिसर्चर्स डिस्ट्रीब्यूट दीज रीप्रिंट्स टू फेलो रिसर्चर्स। तो रिसर्चर्स क्या करते हैं, उन रीप्रिंट्स को फेलो रिसर्चर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड अदर पोटेंशियल यूजर्स, और जो अदर पोटेंशियल यूजर्स हैं। This way the information gets disseminated quicker than most of the abstracting and indexing service. तो इस तरह से मोस्ट इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट होती है पीपल्स के लिए। मैनी रिसर्चर्स बिल्ड अप अ रीप्रिंट कलेक्शन ऑफ देयर ओन। तो बहुत से रिसर्चर्स क्या करते हैं कि रीप्रिंट कलेक्शन को बिल्ड कर लेते हैं अपने लिए, एंड दिस collection primary sources in a journal is heavily used because most of the reprints a scholar gets pertain to his or her life. तो बहुत से रिसर्च क्या करते हैं, इस प्राइमरी सोर्सेज को बाइंड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं अपने रिसर्च वर्क के लिए जो उनकी आगे स्कॉलर लाइफ में रिसर्च में काम आती है। इंफॉर्मेशन लीफलेट्स। तो इंफॉर्मेशन लीफलेट्स एक प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है।
इंफॉर्मेशन लीफलेट्स आर ऑल्सो कैरीज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन लीफलेट्स कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन को। देयर इज एविडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन लीफलेट्स फॉर पेरेंट्स, किड्स, यंग पीपल, पेशेंट्स एक्सेट्रा। अब कोई डेंटिस्ट के पास मान लो हम जाते हैं तो उसको हम अपने दांत का दर्द, सिर का दर्द बताते हैं, तो जो वो इंफॉर्मेशन होती है वो भी हमारी प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि वो फर्स्ट रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन होती है। Suppose the dentist has extracted the infected tooth of a patient. After the job is done, the dentist may hand over to the patient an information leaflets which will tell the patients how long the pain will continue, the healing processes will take, what should be done if an emergency arises. These leaflets may be in multiple languages and are very useful for a doctor who has to see patients speaking different languages. तो इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स क्या होता है कि जब डॉक्टर ने किसी बीमारी का इलाज, कब तक पेन रहेगा, क्या क्या मेडिसिन लेनी है, जो वो पेशेंट को देता है, दैट्स कॉल्ड इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स। अब उसमें उसमें हम इमेजिन करते हैं कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे स्वाइन फ्लू, कि स्वाइन फ्लू होता क्या है, इसके सिम्टम क्या है, ट्रीटमेंट कैसे वर्क करता है, कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है। अब ये फर्स्ट हैंड रिकॉर्डेड होता है, तो हम इसको प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में कंसीडर करते हैं। Next is preprints manuscripts. A preprint is a typewritten scientific paper. Preprint क्या होता है? साइंटिफिक पेपर होता है। The manuscript that is yet to be published in a scientific journal, जो किसी साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश होनी है। That means that the paper is yet to be peer reviewed from the initial submission in typewritten form to the publication of a paper. The process often takes weeks, months or even more because manuscripts are to undergo peer review. जो manuscripts होती हैं वो जब तक undergo नहीं होती peer review के तो वो publish नहीं की जाती। manuscript mostly hand written documents को कहा जाता है। The basic need to quickly circulate among scientific community, the research results has propelled researchers to distribute manuscripts, preprints among fellow scientists. तो जो manuscripts होती है, जो hand written होता है, जो primary sources of information हम जिसको consider करते हैं, तो उसको fellow scientist में distribute किया जाता है। This process allows authors to receive early feedback from the scientist. तो इससे क्या होता है कि जो scientist की feedback उस पर्टिकुलर रिसर्चर को मिल जाती है कि इसमें क्या कमी है, क्या अच्छा है, कुछ और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वर्किंग इन द सेम फील्ड, जो उस पर्टिकुलर सेम फील्ड में वर्क कर रहे हैं, विच एट टाइम बिकम्स हेल्पफुल इन रिवाइजिंग द पेपर बिफोर फाइनल सबमिशन। तो वो हेल्प करता है फाइनल सबमिशन में। नेक्स्ट इज लेबोरेटरी नोटबुक। मोस्टली हम 10th 11th 12th हम साइंस पढ़ते हैं तो हम लैब्स में जाते हैं, तो वहां पे हम लेबोरेटरी नोटबुक्स भी रेडी करते हैं जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स में हम एक्सटर्नल जो टीचर्स आते हैं उनको शो करते हैं। तो वो भी एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड है, हमने खुद बनाई है, कहीं भी प्री पब्लिश्ड नहीं है। A researcher has to keep a daily record of his/her laboratory activities, experiments, through ideas, etc. तो जो रिसर्चर क्या करता है, अपनी डेली रिकॉर्ड करता है लेबोरेटरी एक्टिविटीज को, एक्सपेरिमेंट्स को, आइडियाज को। दिस में इंक्लूड द डिटेल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स शी हैड डन सच एज मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट्स, ड्यूरेशन और रिजल्ट्स। तो उसमें वो मेंशन करता है उसने क्या क्या मटेरियल यूज किए, क्या क्या इक्विपमेंट यूज किए, एक्सपेरिमेंट्स में ड्यूरेशन क्या रही, रिजल्ट क्या आया। द डेट इज ऑलवेज मेंशन्ड इन द डायरी। तो उसमें डेट मेंशन की जाती है कि इस दिन मैंने ये रिसर्च करी, इस दिन ये की। The hypothesis he has tried to formulate, the various ideas that flashed across his mind, the equipment or device he has imagined, the interpretation, the results he has thought about, etc., are to be recorded meticulously. The notebook serve as organization tool, a memory aid। तो notebook क्या करती है, उसको एक as a organization tool वर्क करती है, memory aid उसको help करती है याद करने में, and can also have a role in protecting any intellectual property, और protect करते हैं किसी भी intellectual property में that comes from the research, जो research से आती है। Lab notebook. If there is any dispute as to who has first discovered a certain things, laboratory notebooks play a vital role in solving such a dispute. अब हम मान लो कि दो साइंटिस्ट हैं और ये कहते हैं कि ये इन्वेंशन मैंने किया, वो कहता है ये मैंने किया।
तो अब ये डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए उनकी लेबोरेटरी नोटबुक्स, उनका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि इन्होंने रिसर्च चीज की है या नहीं की है। नेक्स्ट इज डायरीज। राइटर्स, स्कॉलर्स, रूलर्स एंड मेनी अदर मेंटेन डायरी थी। These diaries provides must authentic biographical material and plenty of other information। अब बहुत से पीपल्स होते हैं जिनको डायरी लिखने की आदत होती है, तो वो उनकी खुद की थिंकिंग है, खुद के व्यूज है जो फर्स्ट हैंड वो रिकॉर्ड करते हैं, तो हम उसको प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में कंसीडर करते हैं। नॉर्मली दीज डायरीज आर हैंड रिटन एंड समटाइम्स डिपेंडिंग ऑन देयर इम्पोर्टेंस they are published also। The diaries of Fanny Burney, English novelist, titled early 1768-78 and diary and letter beautifully depict the background or period। डायरीज का मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है कि जो एक जर्मनी में एक लड़की थी एनी फ्रैंक, तो उसने एक डायरी लिखी थी अपनी, जो उस टाइम जर्मन में कंडीशन थी, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो वो एक पब्लिश हुई थी। तो वो डायरी में प्राइमरी सोर्सेज इंफॉर्मेशन थी, उसके खुद के व्यूज थे। Next is memoranda। A memorandum or memo in short is usually a document that adds our memory by recording events of observation on a topic which may be used in a business organization। The plural form is either memoranda or memorandum। तो मेमोरेंडा क्या होता है? अब जैसे हम बहुत से लोग मीटिंग्स में जाते हैं, स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस देनी है, हमको कुछ प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हम अपनी प्रेजेंटेशन को याद करने के लिए कुछ वर्ड्स लिखते हैं, कुछ नोट डाउन करते हैं, तो उसको हम मेमोरेंडा बोलते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनल रिसर्च रिपोर्ट्स। Often companies, institutions and organizations conduct research to survey the market, consumer behavior, sale of a particular product, etc। तो कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो कंडक्ट करते हैं रिसर्च को मार्केट का सर्वे करने के लिए, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, सेल कैसी हो रही है किसी प्रोडक्ट की। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट अ कंट्री इज क्लोजली वॉचिंग द डिफेंस एक्टिविटीज ऑफ अ नेबरिंग कंट्री। अब कोई कंट्री या किसी पर्टिकुलर नेबरिंग कंट्रीज की डिफेंस एक्टिविटीज पर नजर रखती है। द रिजल्ट्स ऑफ सच रिसर्च आर रिकॉर्डेड इन अ डॉक्यूमेंट। तो उस रिसर्च को एक डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। दिस डॉक्यूमेंट इज फॉर इंटरनल यूज ओनली। तो डॉक्यूमेंट सिर्फ इंटरनल यूज के लिए होता है एंड हेंस कॉल्ड इंटरनल रिसर्च रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट को कहीं भी पब्लिश नहीं किया जाता। यूजुअली इट इज नॉट मेड पब्लिक। समटाइम्स इंटरनल कमेटी रिपोर्ट्स आर पब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ अ बुक। समटाइम्स क्या होता है, इस बुक को पब्लिश किया जाता है एक बुक के अंदर। द बुक चाइनाज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। द इंटरनल रिसर्च रिपोर्ट्स ऑफ द चाइनीज गवर्नमेंट बाय ली यांग, रॉबर्ट लेवरेंस, कुहन विली 2007 is of that type। The minutes of meetings। In an office, apart from governing body, there is an executive committee, purchase committee, staff selection committee, etc। All these committee hold meetings from time to time। अब क्या होता है, किसी ऑफिस में अपार्ट क्या करते हैं कि गवर्नमेंट बॉडी होगी, एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी, तो वो मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। द एजेंडा ऑफ द मीटिंग, मेंबर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग, deliberations that took place and the decision taken in the meetings are meticulously recorded in a document। तो उस मीटिंग में कितने मेंबर्स आए, क्या क्या डिसीजन लिए गए, क्या क्या डेलिब्रेशंस थी, तो उसको रिकॉर्ड कर दिया जाता है एक डॉक्यूमेंट के अंदर। दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। Usually this document is kept in a file and used for official purpose from time to time। तो इस डॉक्यूमेंट्स को एक फाइल में रख दिया जाता है और यूज किया जाता है टाइम टू टाइम। For example, the minutes of the book section committee meeting is used for ordering books in a library। जो minutes of the book selection committee की मीटिंग होती है उसको हम यूज करते हैं जब बुक्स को ऑर्डर करना होता है लाइब्रेरी के अंदर। नेक्स्ट इज ऑफिशियल फाइल्स। In every office, one can find a collection of files that have been accumulated over the years। In certain offices, the collection is used। If you classify the files, you will notice that they broadly belongs to personal capital items like building, machinery, books, periodical, etc., maintenance and repair, stationery, etc। अब ऑफिशियल फाइल्स में क्या होता है कि एक ऑफिस है, उसके अंदर एक ह्यूज कलेक्शन है। अब उसमें हम कुछ नोट करते हैं, जैसे हम नोटिस करते हैं वहां पे कि जैसे कैपिटल आइटम्स है हमारे बिल्डिंग्स के बारे में, मशीनरीज होगी, बुक्स होगी, पीरियोडिकल्स हो गया, मेंटेनेंस होगी, रिपेयर, स्टेशनरी, वो सब डाटा प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट इज कोरेस्पॉन्डेंस। लेट विद द एडवेंट ऑफ ईमेल, the usual practice of writing letters on material like paper
has greatly diminished. Letter written by literature like Rabindranath Tagore have been published in several volumes. अब रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर जो लेटर लिखा गया है उसको पब्लिश किया है several volumes के अंदर. Apart from literary value से अगर अपार्ट देखें तो many of the letters have got not any biographical but historical significance. तो बहुत से लेटर्स में बायोग्राफिकल नहीं होती बट उनकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होती है. मोस्ट डेली न्यूज़पेपर हैव गोट द लेटर्स टू द एडिटर कॉलम. अब बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में क्या होता है, एडिटर कॉलम होता है जिसमें एडिटर की खुद की थिंकिंग होती है. मैनी लाइब्रेरीज ऑफ द वर्ल्ड लाइक आवर नेशनल लाइब्रेरी, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी हैव ह्यूज कलेक्शन ऑफ लेटर्स. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन कार्ड. A card containing information is an information card. अब पोस्ट कार्ड. अब इंफॉर्मेशन कार्ड्स क्या होते हैं, हमें कहीं से इनविटेशन आता है शादी के लिए या और किसी पार्टीज का इनविटेशन आता है. एन इनविटेशन कार्ड टू अटेंड अ मैरिज और मीटिंग्स. अ रिपोर्ट कार्ड फ्रॉम द टीचर, जो रिपोर्ट कार्ड टीचर्स बच्चों को देते हैं. मेन्यू कार्ड होता है रेस्टोरेंट में, वो एक इन्फॉर्मेशन कार्ड होता है. दीज कार्ड्स मे बी हैंड रिटन और प्रिंटेड. मैनी ऑफ देम आर ऑफ एमेबल वैल्यू. नेक्स्ट इज मेडिकल रिकॉर्ड्स. जो आपका मेडिकल रिकॉर्ड्स होता है, आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स होती है, वो भी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड की जाती है, तो वो भी प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में कंसीडर की जाती है. लाइक दैट मेडिकल रिकॉर्ड्स आर कंप्राइज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. मेडिकल रिकॉर्ड्स में क्या होता है, आपको प्रिस्क्रिप्शन होती है, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स होती है, एक्सरे रिपोर्ट्स, अल्ट्रासोनिक रिपोर्ट्स, एमआरआई रिपोर्ट्स, सर्जिकल रिपोर्ट्स, इलेक्ट्रो इफेलोग्राम्स, मेमोग्राम्स, color doppler text reports. All these carry valuable information. तो ये भी एक बहुत valuable information को carry करता है. Using which the doctors diagnose various elements, defects and fracture, presence of foreign bodies inside the body. The prescription is a valuable document for the patient as well. In hospitals, many of these reports are preserved for future use as they play a very important role in future treatment. तो इस मेडिकल रिकॉर्ड्स को संभाल के रखा जाता है ताकि फ्यूचर में किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो उसका प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड्स हेल्प कर सके उसकी डिजीज का ट्रीटमेंट करने के लिए. नेक्स्ट इज कंप्यूटर प्रोग्राम. A computer program is a series of coded software instructions to control the operations of a computer program. Every day, numerous programs are written either for a new job to be executed by a computer or new versions of an old program. These programs are the property of companies who have produced them. Usually, it is for their exclusive use. As such, there is practically no bibliographic control of these programs. जो ये प्रोग्राम्स होते हैं इनके ऊपर बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल नहीं लगाया जाता. तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स अ सीरीज ऑफ कोडेड सॉफ्टवेयर. तो एक सीरीज होती है कोडेड सॉफ्टवेयर की, इंस्ट्रक्शन होती है हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर. तो ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में कंसीडर किया जाता है. Next is data files. A data file is a set of related records, either written or electronic, keep together. Examples of data files are databases, spreadsheets and emails. तो जो हम database से तैयार करते हैं, spreadsheet बनाते हैं, email send करते हैं, वो भी एक primary sources of information होता है. It is to be noted that all databases are not primary sources. अब हम ये नहीं कह सकते कि सभी databases primary sources होते हैं, क्योंकि कुछ primary sources से data लेके भी हम database तैयार करते हैं. There are databases of secondary and tertiary sources as well. A database devoted to a primary periodical is a primary source. अब किसी primary periodical के लिए कोई database है तो वो उसको हम primary source. Thank you. अगर आपको मेरा teaching style पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, please subscribe my channel, like and share the video.